गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लास्ट टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं किसके अंदर, अल्काइल हैलाइड के अंदर, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, राइट। इसमें सबसे पहली रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, राइट। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अगेन ये एक नेम्ड रिएक्शन आ गई। तो मैंने आपको कहा था कि नेम्ड रिएक्शन के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाओगे। ये नेम्ड रिएक्शन जो है ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसके लिए सेपरेट नोटबुक में लिखोगे इसको आप। ये रिएक्शन हमने 11th में भी स्टडी की थी ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स, ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स इन हाइड्रोकार्बन चैप्टर। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या बनाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। अब रिएक्शन में देख रहे हो आप कि दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के दो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये सोडियम क्या करेगा, दोनों में से हैलोजन को बाहर निकाल देगा और दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में अटैच होकर क्या बना देंगे, एल्केन बना देंगे। क्या बना देंगे, एल्केन बना देंगे, राइट। जैसे यहाँ पे हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, इसके दो मॉलिक्यूल्स दो सोडियम के साथ रिएक्ट हुए, तो ये क्या बन गया, CH3 दैट इज C2H6, दिस इज इथेन। क्या बन गया, ये इथेन बन गया हमारे पास। क्या बन गया, इथेन बन गया। वैसे अगर हम, है ना, तो एग्जाम्पल लिख सकते हो इसकी आप, और है ना, देखो क्या हो रहा है, दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल दो सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स बनाएंगे, राइट। नाउ यहाँ पे देखो हमने दो मिथाइल क्लोराइड लिए, दो मॉलिक्यूल्स दो सोडियम, दोनों सोडियम ने क्या किया, दो हैलोजन को बाहर निकाल दिया, क्लोरीन को, और दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में अटैच होकर क्या बना लेंगे, एल्केन बना देंगे। क्या बन गया, ये इथेन। अब बच्चों अगर हम दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं, दैट इज, देखो अब हमने ये क्या बनाया, इथेन। अगर हम अल्काइल हैलाइड लेंगे CH3CH2, दिस इज CH3CH2Cl, दैट इज क्लोरो इथेन अगर लेंगे, या इथाइल क्लोराइड लेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। अगर हम क्लोरोप्रोपेन लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हेक्सेन। क्या बन जाएगा, हेक्सेन, राइट। अगर हम क्लोरोब्यूटेन लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्टेन, राइट। मीन्स हमारे पास जो एल्केन बन रहा है उसमें कितने जो कार्बन एटम जो है दे आर इवन इन नंबर, कितने हैं, इवन नंबर के कार्बन एटम है। अगर हमने ऑड नंबर का बनाना है तो अगर हमें क्या करना पड़ेगा, दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये वाली रिएक्शन जो है, दिस इज 1 2 3, इसमें मैंने क्या लिया हुआ है ना, एक हमने लिया मिथाइल क्लोराइड, दूसरा हमने क्या लिया हुआ है, इथाइल क्लोराइड, दूसरा हमने क्या लिया, इथाइल क्लोराइड लिया हुआ है। जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम क्या करेगा, दोनों क्लोरीन को रिमूव करेगा, क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। लेकिन बच्चों जब हम इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड को एक कंटेनर में लेंगे, राइट, प्लस हम सोडियम को डालेंगे, तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड का कोई एक एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, हमारे पास तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब वहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बनती है ना, अब हो सकता है कि दो मिथाइल क्लोराइड सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएं, या फिर दो इथाइल क्लोराइड सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएं, या फिर एक मिथाइल क्लोराइड और एक इथाइल क्लोराइड सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाए। अगर दो मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इथेन। अगर एक मिथाइल क्लोराइड एक इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, प्रोपेन। और अगर दो इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। मीन्स अगर हम दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स को लेंगे तो हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप के एल्केन्स बनेंगे। क्या बनेंगे, तीन डिफरेंट टाइप के एल्केन्स बनेंगे, राइट। अब हम एक एल्केन की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं। अब इन तीनों में से हमें जो एल्केन रिक्वायर्ड है उसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा, तो विच इज़ ए डिफ़िकल्ट प्रोसेस, क्योंकि तीनों के जो बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है, वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, नियर बाई होते हैं, राइट। तो इसलिए हम इस मेथड को ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स को बनाने के लिए यूटिलाइज नहीं करते हैं। इस मेथड को ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स को अगर आपने बनाना है तो इस मेथड, ये मेथड जो है इट इज़ नॉट ए सुइटेबल मेथड। तो यू कैन सिंपली राइट दैट, क्यों सुइटेबल नहीं है, बिकॉज इट विल गिव ए मिक्सचर ऑफ एल्केन्स। यहाँ पे हमें एल्केन का मिक्सचर बने मिलेगा विच इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट। क्लियर है, वुड्स रिएक्शन क्लियर है, ये 11th में भी स्टडी की है आपने, क्लियर है सबको ये। एंड इट इज़ ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज एक नेम्ड रिएक्शन है ये। क्लियर है सबको, ओके। नाउ नोट करनी है सबने, नोट्स यार खुद से बनाना। कुछ चीज़ें आपको नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, कुछ चीज़ें आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी, तो आपने उसको भी साथ साथ में नोट करते जाना है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन जो है
let us study it with reaction with zinc metal. Reaction with zinc metal. अगर हम अल्काइल हैलाइड को जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं देन व्हाट हैपन्स, राइट. ये रिएक्शन भी सिमिलर होगी, ये रिएक्शन भी क्या होगी, सिमिलर होगी. देखो इसको आप जब जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होगा, दो अल्काइल हैलाइड ये रिएक्ट करेंगे एक जिंक एटम के साथ. क्यों? क्योंकि जिंक की वैलेंसी कितनी है, 2. ये दो हैलोजन को रिमूव कर सकता है एक जिंक एटम. और सोडियम की वैलेंसी कितनी थी, 1. एक सोडियम सिर्फ एक ही हैलोजन को रिमूव कर सकता है. अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्केन बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, ZnX2 जिंक हैलाइड, प्लस क्या बन जाएगा, जिंक हैलाइड बन जाएगा. दिस इज द रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक मेटल, रिएक्शन विद द जिंक मेटल. एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन. क्या बोलते हैं इसको हम, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन बोलते हैं. अगेन एक नेम्ड रिएक्शन है, अगेन क्या आगे, नेम्ड रिएक्शन आ गई. दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रैंकलैंड्स. तो एग्जांपल आप खुद से लिख सकते हो आप, है ना. दिस इज CH3Cl प्लस Zn प्लस ClCH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये Zn दोनों Cl को निकाल देगा बाहर और दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में अटैच होंगे. दिस इज CH3, दिस इज CH3 प्लस ZnCl2, ZnCl2, राइट. अगेन इसमें भी क्या बन रहा है, एल्केन. सेम रिएक्शन है जैसे वुड्स रिएक्शन थी, बट वहाँ पे सोडियम को यूज़ किया था. अगर हम सोडियम की जगह पे अगर सोडियम को यूज़ करते हैं तो रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन. और अगर हम सोडियम की जगह पर अगर हम यूज़ करते हैं जिंक मेटल को, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन. दिस इज नोन एज फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन. क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको. नाउ इसी में थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स में ही, ठीक है ना. दो रिएक्शन स्टडी कर लिए हमने, रिएक्शन विद सोडियम, देन रिएक्शन विद जिंक मेटल, वुड्स रिएक्शन एंड फ्रैंकलैंड रिएक्शन. नाउ जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी जो है, ठीक है ना, रिएक्शन नंबर 3, दिस इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम. रिएक्शन विद मैग्नीशियम, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद मैग्नीशियम. जब हम अल्काइल हैलाइड को किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं. क्या बनाते हैं, ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज RMgX. दीज आर नोन एज ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स. क्या बोलते हैं इनको हम, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स बोलते हैं. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, है ना. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत सारी कन्वर्शंस आप जब स्टडी करोगे, प्रेपरेशन स्टडी करोगे, वहाँ पे ये कंपाउंड्स आपकी उसमें बार बार आएंगे, है ना. इनका नाम हम कैसे लिखते हैं, दे आर रिटन एज अल्काइल, अल्काइल ग्रुप का नाम एज इट इज, देन मैग्नीशियम और हैलोजन क्या बन जाएगा, हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, है ना. जब हम किसी अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं. दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स और दे आर कॉल्ड एज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, दे आर कॉल्ड एज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये बहुत सारी प्रेपरेशंस में, कन्वर्शंस में दिखेंगे. तो कन्वर्शंस करने के लिए ये रिएक्शन जो मैंने आपको चेन असेंट की, चेन डिसेंट की जो मैंने रिएक्शंस बताई हैं आपको, ये सारी रिएक्शंस याद है तो आप कन्वर्जन खुद से कर सकते हो, कन्वर्जन खुद से, यही रिएक्शंस उसमें इन्वॉल्व होंगी. तो अब जैसे हमने मिथाइल क्लोराइड को रिएक्ट किया मैग्नीशियम के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. क्या बन जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. इट इज़ ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. कोई भी आपको इस टाइप का कंपाउंड मिलता है जिसमें अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम और हैलोजन है, तो दे आर नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, दे आर नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स. नाम कैसे लिखेंगे इनका हम, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. क्लियर है स्टूडेंट्स सबको, ये क्लियर होगा ये ना. इसी कैटेगरी में हमारी लास्ट रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद लिथियम. रिएक्शन विद लिथियम, लिथियम जो है ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा. रिएक्शन नंबर 4, है ना, अल्काइल हैलाइड
व्हेन इट इज रिएक्टेड विद लिथियम, एक अल्काइल हैलाइड दो लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। तो लिथियम किसको रिप्लेस करेगा? हैलोजन को। इट विल फॉर्म अल्काइल लिथियम प्लस लिथियम हैलाइड, दीज आर कॉल्ड अल्काइल लिथियम्स, अल्काइल लिथियम्स। तो जो अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, अगर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ऐसा ही हमने एक प्रोडक्ट जो है, ठीक है ना, अल्काइल लिथियम जो है, ये हमने यूटिलाइज किए थे 11th में इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स ओनली। तो जिसमें हमने एल्केन्स को प्रिपेयर किया था बाय कोरी हाउस सिंथेसिस, याद होगा आप सबको। कोरी हाउस सिंथेसिस में ये अल्काइल लिथियम इन्वॉल्व हुए थे, है ना। फॉर एग्जांपल दिस इज CH3Cl प्लस 2Li, इट विल गिव CH3Li प्लस LiCl। तो दिस इज मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम, दिस इज मिथाइल लिथियम प्लस लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड प्लस लिथियम क्लोराइड। क्लियर है स्टूडेंट्स सब? क्लियर है सबको ये? राइट। नाउ इसी के साथ ही हमारा जो टॉपिक था एल्काइल हैलाइड्स और हैलो एल्केन्स, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आप ये रिएक्शंस लिखोगे, नेम रिएक्शंस को अलग से भी लिखोगे, चैप्टर में लिखोगे, नोट्स बनाओगे खुद से। लास्ट में आपने एक समराइज़ करना है, जैसे मैंने आपको प्रेपरेशन में बताया था कि सारी प्रेपरेशन को हम एक ही पेज पे समराइज़ कर दें जनरल रिएक्शन लिख के। तो ड्यूरिंग रिवीजन आपको इसमें बहुत हेल्प होगी, और इसको आप जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा बार लिखोगे आप, तो ये रिएक्शंस आपकी प्रोमिनेंट, इसको आपने देखो लर्न करोगे आप, इमीडिएटली लर्न हो जाती हैं, बट बहुत ही जल्दी ये आपके माइंड से डिसअपेयर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना, फिर आपको भूल जाएंगी ये। तो इसलिए आपको बार बार आपने इनको लिखना है, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमारा स्टार्ट करने का मकसद क्या था कि इसकी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए, और लास्ट में आप इसको प्रॉब्लम, क्योंकि हमेशा हम लास्ट में जब स्टडी करते हैं तो स्टूडेंट्स इसके साथ प्रॉपरली कोप नहीं कर पाते हैं, राइट। तो वो बोलते हैं कि सर ये लर्न हो रही है, हमें भूल जा रही है। तो अगर स्टार्टिंग से इसको आप प्रैक्टिस करोगे, और जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, वीक में एक बार आपने इसको रिवाइज करना है, सिर्फ जनरल रिएक्शंस के साथ, ठीक है। जनरल रिएक्शन आपकी 2 पेज में आ जाएगी, हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स, 15 मिनट लगेंगे, आपके पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये सबको? राइट। अब हैलो एरीन्स को हमने स्टडी करना है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। हैलो एरीन्स, ठीक है, उनके भी हमने प्रेपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, और कुछ इंपॉर्टेंट हैलोजन कंपाउंड्स हैं हमारे पास, दैट इंक्लूड क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, DDT, ठीक है ना, जो डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो कंपाउंड्स हैं इनको आप खुद से लर्न करोगे, इनका अपने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स और इनके यूजेस जो है उनको स्टडी करना है। इसको आप नोट्स में से खुद से लर्न कर लोगे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे किसको? एराइल हैलाइड, ठीक है। टिल देन बाय।